राणा शर्मा जिंदाबाद, AIRF जिंदाबाद, दिल्ली मंडल जिंदाबाद, NRMU जिंदाबाद, अंशुगोपाल मिश्रा जिंदाबाद, कांग्रेस के त्यागी जिंदाबाद, हमारी लीडरशिप जिंदाबाद, दिल्ली मंडल जिंदाबाद, कर्मचारी यूनिटी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। साथियों, आज का हमारा जो धरना प्रदर्शन है यहाँ नई दिल्ली स्टेशन के ऊपर, जैसा आपको सभी को मालूम होगा कि आज किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। आज भारत बंद के आह्वान के उसमें जितनी भी हमारे हिंदुस्तान की सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन उन किसानों के हितों के लिए, उन किसानों को समर्थन देने के लिए भारत बंद में शामिल हो रही है साथियों। तो ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन, नॉर्दर्न रेलवे मैन यूनियन साथियों, क्योंकि हम रेलवे की यूनियन है, रेलवे से जुड़े हुए हैं, तो हम बंद में तो शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी ट्रेनें जो है राउंड द क्लॉक चलती हैं, 24 घंटे चलती है, तो हम एक शिफ्ट में बंद नहीं कर सकते इसको। तो हम अपने कार्य को सुचारू रखते हुए और तमाम रेलवे कर्मचारियों की तरफ से उस मजदूर संगठनों को ताकत देने के लिए यहाँ नई दिल्ली पे इकट्ठा होकर और भारत सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों का विरोध कर रहे हैं साथियों। तमाम साथी, आज पूरे देश का जो मजदूर है वो सड़कों के ऊपर है साथियों, और भारत सरकार की जो मनमानी है वो किसी से छिपी हुई नहीं हुई। आज स्टेशन के ऊपर तमाम साथियों को, जो हमारे यात्रीगण हैं, ट्रेनें रुक जाने से उनको कितनी दिक्कतें हो रही हैं। बहुत सारे अपनी फैमिली के साथ में, छोटे छोटे बच्चे उनके साथ में हैं, किसी बच्चे का एग्जाम वगैरह भी है, उनको वहां पहुंचना था। कई साथी अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, और साथियों को दिक्कतें हो रही है क्योंकि ट्रेनें रुकी हुई है। साथियों, हमारा ट्रेनें रोकने का या इस तरह का हमारा कोई मंशा नहीं है, लेकिन आज भारत का जो मजदूर है, भारत सरकार जब उसको नहीं सुन रही है, मजबूर होकर उसने भारत बंद का ऐलान किया साथियों। और वो तमाम मजदूर जितने हैं जो अन्न पैदा करते हैं, जिस अन्न को खा के हमारी आंखें खुलती है साथियों, वो मजदूर किसान जो है वो लगभग एक साल से सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं। और भारत सरकार ने जो अपने नियम कानूनों में बदलाव किया है उसमें कोई सुधार करने की बात नहीं हो रही है साथियों। इस तरह की जो मजदूरों के विरोध की नीति है, वो साथी सभी इसी मजदूर विरोधी नीतियों का विरोध कर रहे हैं साथियों। और तमाम हमारे रेलवे के कर्मचारी, जिस तरह से रेलवे के अंदर निजीकरण बढ़ रहा है, निगमीकरण बढ़ रहा है, ठेकेदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है, 400 स्टेशनों को बेचने की बात है, रेलवे के जो स्टेडियम है इनको बेचने की बात है, रेलवे कॉलोनियां जो है इनको बेचने की बात है। साथियों, भारत सरकार चाहती क्या है? अगर जो तुम सरकार नहीं चला सकते, अगर जो मजदूर जो सरकार को बनाता है उसको ही घर से बेघर करोगे, तो साथियों इस बात का ध्यान रखें कि जो मजदूर इस सरकार को चुन के पार्लियामेंट भेजने का काम करता है, वही मजदूर इसको पार्लियामेंट से बाहर का भी रास्ता दिखाने का काम करेगा साथियों। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब मजदूर आंदोलन हुए तो कितनी ताकतवर सरकार रही है, उसने घुटने टेके हैं साथियों। आज तमाम हिंदुस्तान का क्षेत्र मजदूर संगठन साथी हैं, तमाम सड़कों के ऊपर है साथियों। ऐसे ऐसे हमारे मजदूर संगठन में जो एक एक साल से लोग अपने घर नहीं गए, मजदूरों की लड़ाइयां लड़ रहे हैं साथियों। अभी तमाम हमारे बीच में बिहार साइड के लोग भी आए हुए हैं। ये बेचारे गरीब आदमी, मजदूर आदमी वहां को बाहर आई हुई है और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं साथियों। और भारत सरकार ने इनको रोकने के लिए, इनको कुछ देने ना पड़े, उसके लिए
वसूल करने का काम कर रही है भारत सरकार। तमाम साथी हमारे बीच में खड़े हुए हैं। अगर जो मैं गलत कह रहा हूँ तो एक भी साथी हाथ खड़ा करके इस बात का विरोध करे कि मैं गलत कह रहा हूँ। साथियों, साथियों, हमारी आपसे यही गुजारिश है, जिस तरह से वो किसान आज सड़कों के ऊपर हैं, हमारे तमाम मजदूर साथी जो हैं घर से बेघर है। साथियों, लोगों के हाथों से रोजगार छीन लिया गया है, लोग खाने को मोहताज हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मैं भी कहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि हम ही सब लोगों ने उनको चुनकर वहां भेजा है और इसमें कोई शंका भी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छी बात करते हैं और पूरे विश्व के अंदर उनका परचम लहराता है। साथियों, अभी सोवियत संघ की मीटिंग में गए, वहां भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नेतृत्व करने का काम किया, बड़े गर्व की बात है। साथियों, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं, मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपका जो कद है तभी ऊंचा होगा जब देश के अंदर शांति होगी, देश का गरीब मजदूर उसका पेट भरेगा, वो 2 टाइम का खाना खाके अपने बच्चों को आराम से सुला पाएगा। साथियों, तभी आपका कद ऊंचा होगा। अगर जो देश का किसान मजदूर सड़कों के ऊपर है, उसके सर पे छप्पर नहीं है और वो बीमार है, उसको दवाई नहीं है, तो साथियों आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री महोदय जो है उनका कद कैसे ऊंचा हो सकता है। अगर जो कद ऊंचा करेगा तो केवल और केवल हिंदुस्तान का जो जन सेवक है, जिसने पार्लियामेंट पहुंचाने का काम किया है, जब तक वो कद ऊंचा नहीं करेगा उनका, तब तक कद ऊंचा होने वाला नहीं है। साथियों, भारत सरकार की जो मजदूर विरोधी नीतियां हैं, उसी के खिलाफ आज नई दिल्ली स्टेशन के ऊपर ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के नेतृत्व में डीआरएम ऑफिस नई दिल्ली शाखा यहाँ प्रदर्शन कर रही है और उन मजदूर साथियों को समर्थन देके भारत सरकार को यह चेताने का काम कर रही है। साथियों, कि आने वाले टाइम में अगर जो भारत सरकार की ऐसी नीतियां रही, रेलों का निजीकरण करने की बात करी, स्टेशनों को बेचने की बात की, रेलवे कॉलोनियों को बेचने की बात की, तो यह ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन रेलवे कर्मचारियों के संगठन को, समूचे संगठन को इकट्ठा करके और एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेगा। साथियों, तमाम साथी यहाँ पे इकट्ठा हुए और जितने भी यहाँ पे हमारे दिल्ली पुलिस के आरपीएफ के भी साथी हैं, तमाम साथी इस बात से ग्रसित हैं। रेलवे कर्मचारी सभी को पीड़ा है, लेकिन साथियों जो भारत सरकार की जो नीति आयोग है, वो जो नीति बना देते हैं उससे वो पीछे हटना नहीं चाहते। उससे अगर जो पीछे हटाना है तो जब तक आपके संगठन मजबूत नहीं होगा, आप सारे ताकत एक सूत्र के अंदर नहीं रहेंगे, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए इकट्ठा नहीं होंगे साथियों, तो भारत सरकार को टक्कर देना बहुत मुश्किल है। साथियों, आप तमाम मजदूर साथी जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाला साथी है, रेलवे से जुड़ा हुआ साथी है, वो आज 400-400, 500-500 रुपए किराया खर्च करके जो 200 रुपए में यहाँ से पटना पहुंच जाता था, आज 800-800 रुपए का किराया भरते हुए हमारे साथी वहां पटना पहुंचते हैं। साथियों, और जो पंजाब से, राजस्थान से और बम्बई से जो मजदूरी करके लाते हैं साथियों, उनकी आधी मजदूरी तो किराए में ही खर्च हो जाती है और वो वहां पर घर तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल खाली होने का काम होता है। साथियों, किस तरह की विडंबना है। भारत सरकार होश में आओ, मजदूरों से मत टकराओ, भारत सरकार होश में आओ, मजदूरों से मत टकराओ। अन्याय जिंदाबाद, 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 अन्याय जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो साथियों, हमारे पुलिस साथी हैं, इस कोरोना काल के अंदर ये हमारे यात्रियों का बोझा उठाते थे और अपनी मजदूरी करते थे। साथियों, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, आधुनिकरण रेलवे के अंदर आया, जगह जगह लिफ्टें लगे, बैटरी कार चलने लगी। इन जो हमारे पुलिस साथी हैं, इनका भी रोजगार चौपट होने का काम हुआ। साथियों, आज ये भी हैंड टू माउथ है, गाने रहने पर मोहताज है ये लोग भी। अभी माननीय रेल
मंत्री महोदय पिछले हफ्ते स्टेशन पे आए थे, हमने उनको ज्ञापन देने का काम किया। इन जो हमारे पुलिस साथी है इनकी आवाज को उठाने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री रेल मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया कि अगर जो मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगा तो इन पुलिस साथियों के लिए करूंगा। साथियों जब तक देश का जो मजदूर है वो सुरक्षित नहीं होगा, जब तक उसकी रक्षा नहीं होगी, उसके सर पे छप्पर नहीं होगा, उसको 2 टाइम का खाना नहीं मिलेगा, बीमारी हालत में बुजुर्ग साथियों को दवाई नहीं मिलेगी, तो साथियों मैं समझता हूं कि हमारा देश विकास नहीं कर रहा है। हमारा देश जो है चंद पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बने हुए साथियों, और भारत सरकार उन पूंजीपतियों के दबाव में काम कर रही है। ये पूंजीपति जो है इस सरकार को भी और इस देश को भी ले डूबने का काम करेंगे। लेकिन हमारा दायित्व बनता है साथियों, हम इस देश के नागरिक हैं, हमारे चंदे से हमारे टैक्स से ये देश चलने का काम होता है साथियों। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि इस देश को अगर जो कोई खराब करने का काम करेगा तो हम संगठित होकर उसको रोकने का भी काम करेंगे साथियों। बहुत धन्यवाद करते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जो साथियों ने मेरी बात को सुना उस बात को आपस में चर्चा भी करें, और किसी भी साथी को, किसी भी मजदूर साथी को डरने की जरूरत नहीं है। तमाम देश का जो मजदूर संगठन है वो आपका नेतृत्व करता है, आपके साथ है साथियों। आपकी चाहे मांग के लिए लड़ने के लिए तैयार है। अगर जो जरूरत है तो आपको उनको सहयोग करने की जरूरत है साथियों। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, कुछ लोग मोबाइल से व्हाट्सएप कर देते हैं, कुछ लोग मोबाइल से व्हाट्सएप नहीं कर सकते, तो वो जैसे आज आप लोग समूह में इकट्ठा हुए हैं इस तरह से इकट्ठा होकर भारत सरकार का विरोध करने का काम कर सकते हैं साथियों। जहां भी इस तरह के आंदोलन हो रहे हैं उस आंदोलन में अपनी जिम्मेदारी, अपनी भागीदारी निभाएं और उन साथियों को कंधे मजबूत करने का काम करें जो आपके हितों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं साथियों। तमाम साथियों ने मेरी बात को सुना, सभी साथियों को धन्यवाद करते हुए, और मैं 2 नारे लगाऊंगा साथी, नारे के जिंदाबाद, मैं कहूँगा